इस संसार में बहुत तरह के लोग जीते हैं। उन बहुत तरह के लोगों में किस किस तरह के लोग होते हैं? दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जीवन के अंदर बहुत सारा संघर्ष करते हैं, बच्चों का भरण पोषण करते हैं और अंत में वो बूढ़े होकर मर जाते हैं, ज़िंदगी भर कमाते हैं, लेकिन वह फेमस नहीं हो पाते। एक तरह से वह गुमनामी की दुनिया में खो जाते हैं। उनको कोई नहीं जान पाता है। हो सकता है यहाँ तक कि उनको उनके गाँव के लोग भी पूरी तरह से ना जानते हों। एक इंसान इस तरह का होता है कि वह ज़िंदगी भर कुछ नहीं करता है, सिर्फ हवाबाजी करता है और पूरा गांव, पूरा मोहल्ला और पूरे आस पड़ोस के गांव और शहर के लोग भी उसको जानते हैं। तीसरे तरह के ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन को प्यार से काटते रहते हैं, जिनको दुनियादारी के जानने या ना जानने से कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों, एक चौथे तरह के लोग भी होते हैं जो इस जीवन को भरपूर तरीके से यानी कि पूर्ण सुख से जी कर जाते हैं। इस जीवन में प्यार बरसाते हैं, परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में और तो और अनजान लोगों के अंदर भी उनके प्रति प्यार की भावना होती है, जो अपने जीवन को महकाते हैं और मरने के बाद भी बहुत सारे लोग उनको याद करके अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं। ऐसे लोग भी इस दुनिया में जी कर जाते हैं। तो आज की जो घटना है वो चौथे टाइप के लोगों की घटना है, यानी कि जो जीवन में भरपूर तरीके से आनंद से जीते हैं और जब मरते हैं तो लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक पत्नी ट्रेन में बैठी हुई है, उसका पति बगल में बैठा हुआ है, दोनों एक साथ कहीं जा रहे हैं। तभी पत्नी कहती है कि डॉक्टर ने रिपोर्ट भेजी थी कल मेरे पास, उसमें मुझे कैंसर है और मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ और बहुत जल्दी मैं भगवान के पास चली जाऊँगी। मेरे बाद तुम बड़े अच्छे से रहना और मेरे बेटे का ख्याल बहुत अच्छे से रखना। दोस्तों, उसके बाद जो होता है वह सुनने लायक है और बहुत ही अच्छी सीख देने वाली यह कहानी है। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार। ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। एक रोहन नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 27 साल है। उसके माँ बाप उसकी शादी करवा देते हैं और रोहन अपनी पत्नी को लेकर के शहर में ही रहने लगता है, जहाँ पर वह ज़्यादातर नौकरी के सिलसिले में रहा करता है। लेकिन नौकरी दूसरे शहर में थी, 2-3 स्टेशन उसे गाड़ी से, रेल से जाना पड़ता था, लेकिन नज़दीक ही थी। अब रोहन अपनी पत्नी अभिलाषा को, जो कि 25 साल की है, अपने साथ लेकर घर में रहता है और जो रोहन के माता पिता हैं वह गांव में हैं। इनको एक बच्चा हो जाता है। बड़े प्यार से ये दोनों पति पत्नी रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख का ख्याल करते हैं। किसी को कुछ भी हो जाता है तो एक दूसरे के ऊपर जान निछावर करने का भी यहाँ पर पूरा प्रोग्राम रखते हैं। दोस्तों, ये दोनों रोहन और अभिलाषा दोनों पति पत्नी एक ही ऑफिस में काम किया करते हैं। अब यह भी बहुत बड़ी एक अच्छी बात है कि दोनों पति पत्नी एक साथ जाते हैं, एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं और शाम को एक साथ वापस आ जाते हैं। एक साथ ये ट्रेन में बैठ जाते हैं और सीट पर बैठे हुए जब ये अपनी नौकरी के लिए जाते हैं तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, हंसते हुए एक दूसरे के प्रति पूरी संवेदनाएं इनके बीच में होती हैं। पति अपनी पत्नी के प्रति प्यार दिखाता, पत्नी अपने पति के प्रति प्यार दिखाती और बड़े ही अच्छे लगते हैं ये बात करते हुए। इनकी सीट के सामने एक और सीट है। उस सीट पर एक गिरधर नाम का शख्स बैठा करता था, सामने वाली सीट पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गिरधर नाम का जो शख्स था उसकी जो पत्नी थी वह बहुत मक्कार थी। वह इनकी सीट के सामने बैठा करता, इनको प्यार करते हुए देखा करता, एक दूसरे के लिए जब यह ख्याल करते तो गिरधर को बड़ा अच्छा लगा करता था कि यह दोनों पति पत्नी का जीवन तो बड़ा स्वर्ग है। और एक मेरी पत्नी है, घर जाता हूँ तो झिल्ला कर पड़ती है, खाना देने की बजाय गालियाँ देती है और न जाने कैसे कैसे सवाल जवाब पूछती है और जाकर काम भी करवा लेती है। तो गिरधर को बड़ा मलाल था इस बात का, लेकिन वह बैठा हुआ उन दोनों पति पत्नी को देखा करता डेली की डेली। कई महीने साल गुजर जाते हैं, इनका रूटीन ऐसे ही चलता रहता है। अब दोस्तों, वो कहते हैं कि जब खुशी परिवार होता है तो कई बार उसको किसी की नज़र लग जाया करती है। इसी तरह से उन पति पत्नी यानी कि रोहन और अभिलाषा की परिवार को किसी की नज़र लग गई थी। अभिलाषा बीमार रहने लगती है और अब वह थोड़ा सा बीमारी के चक्कर में उसका जो हुलिया है वो बिगड़ने लगता है, लेकिन अभी भी अपने पति से लगातार इतना ही प्यार करती और पति के साथ जॉब पर जाया करती है। इधर जो सामने बैठने वाला गिरधर होता है वह अपनी पत्नी से जाकर कई बार कहता है कि तुम ऐसे लड़ती हो, लोग इतना प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ, तुम तो बिल्कुल मक्कार हो, पशुओं के समान हो। तो अब यहाँ पर गिरधर
जो सामने बैठने वाले पति पत्नी थे रोहन और अभिलाषा, उनसे बात करता है कि मेरी पत्नी तो बहुत बुरी तरह रहती है, गालियां देती है और तुम लोग इतना प्यार से रहते हो। मैं अपनी पत्नी को एक दिन यहाँ पर अपने पास सीट पर लाकर बिठाऊंगा, उसके सामने तुम प्यार से बातें करना, हो सकता है मेरी पत्नी मान जाए, समझ जाए कि प्यार से रहना चाहिए। लेकिन रोहन कहता है कि कोई किसी के समझाने से नहीं समझता गिरधर जी, लोग अपने आप ही समझते हैं। लेकिन गिरधर को लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद उसकी पत्नी मान जाएगी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, एक दिन तुम्हें घुमा कर लाऊंगा। वह जैसे तैसे अपनी पत्नी को मना करके अपने साथ घुमाने के लिए उसी रेल की उसी सीट पर बैठा देता है जहां पर सामने रोहन और अभिलाषा बैठकर प्यार की बातें किया करते थे पति पत्नी। अब वह दोनों प्यार की बातें करने लगते हैं देखकर उसकी पत्नी को, और उसकी जो पत्नी होती है वह उनकी तरफ होठ रोड निकालने लगती है, यानी कि मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने लगती है। कहते हैं जिसके दिन बुरे होते हैं उनको दूसरों की अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। तो वह उनकी तरफ देखने लगती है, उल्टे सीधे मुंह बनाने लगती है और अपने पति की तरफ उल्टी सीधी निगाह से देखने लगती है। यानी कि टोटल मिलाकर वह नहीं समझती है, उनकी बातों को फालतू में ले जाती है और घर जाकर अपने पति से कहती है कि वह क्या लोग थे, वह ऐसे कोई जीवन जिया जाता है, ज़्यादा लैला मजनू बन रहे थे, मतलब इस तरह की फालतू बात वो कर देती है। गिरधर समझ जाता है कि उसका जीवन ऐसे ही कटने वाला है, उसकी पत्नी सुधरने वाली नहीं है। अब गिरधर सारी बातों को भूल जाता है, समझ जाता है कि उसकी पत्नी नहीं सुधरेगी, फिर भी वह ट्रेन में चलता रहता है। उधर जो रोहन और उसकी पत्नी अभिलाषा हैं वह थोड़ा सा परेशान से रहने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों अभिलाषा बीमार रहती थी और एक दिन वह डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया था तो उसको ब्लड कैंसर था, यानी कि वह बीमार थी और लास्ट स्टेज में उसका ब्लड कैंसर चल रहा था, यानी कि कुछ दिन बाद उसकी मौत होने वाली थी। अब यहाँ पर वह चुपचाप बैठे रहते। एक दिन की बात है, दोनों रेल की गाड़ी में बैठे हुए थे, सीट पर बैठे हुए कह रही थी अभिलाषा रोहन से कि मैं अगर चली जाऊंगी तो तुम बेटे को अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना, बड़ा आदमी बनाना। और यह बात कहकर वह रोने लगती है और रोहन उसको अपने गले से लगा लेता है। लेकिन यह बात दूसरे वाला समझ नहीं पाता जो सामने बैठा गिरधर था। बाद में पूछता है क्या बात थी, क्यों रो रहे थे। रोहन कहता है कि मेरी पत्नी को कैंसर है। अब दोस्तों यह बात सुनकर गिरधर भी थोड़ा परेशान होता है कि कितनी अच्छी औरत है, पति से प्यार करती है और इसको भगवान ने बीमारी दे दी। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो अब जो रोहन है वह अकेला आने लगता है और जो गिरधर होता है सामने वाली सीट पर वह थोड़ा सा बिजी रहता है और दोस्तों से बातें करने लगता है। इसी तरह से 10-15 दिन गुजर जाते हैं। रोहन के साथ उसकी पत्नी अभिलाषा नहीं आती है। अब गिरधर की नज़र सामने वाली सीट पर जाती है, नोटिस करता है कि भाई रोहन तो आता है लेकिन अभिलाषा नहीं आती है। रोहन से कहता है कि आपकी पत्नी अभिलाषा कहाँ है, उसको कई दिनों से देखा नहीं है। रोहन एकदम से मुँह फेर लेता है, कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर से गिरधर कहता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, जो यहाँ पर आया करती थी, इतनी अच्छी अच्छी बातें किया करती थी। अब रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोहन गिरधारी से कहता है कि मेरी पत्नी को मरे हुए 20 दिन हो गए हैं, अब वह इस दुनिया में नहीं है, उसको ब्लड कैंसर था। दोस्तों यह बात जैसे गिरधर सुनता है तो उसकी भी आंखें छलक उठती हैं, क्योंकि वह उनके प्यार को देखता था, वह एक तरह से उनका फैन था, उनसे बहुत कुछ सीखना भी चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने नहीं सीखा। गिरधर भी रोने लगता है और कहने लगता है कि कितनी अच्छी औरत थी, प्यार का चैप्टर पढ़ा गई और खुद इस दुनिया से विदा हो गई। बता गई कि पति पत्नी भी प्यार से रह सकते हैं, पति पत्नी ज़रूरी नहीं है कि झगड़े करके ही रहें, प्यार से भी रह सकते हैं, एक प्रेमी जोड़े की तरह। तो यहाँ पर गिरधर की भी आंखें नम हो जाती हैं, वह भी रोने लगता है। और जब तक स्टेशन आता है रोहन का, तब तक गिरधर रोता है। रोहन खड़ा होता है और गिरधर के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कुछ लोग इस धरती पर कुछ ही दिनों के लिए आते हैं, गिरधर तुम रो मत। और वहाँ से रोहन नीचे उतर जाता है और अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ यही है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि शादी होने के बाद तो बस झगड़ा ही झगड़ा होता है घर के अंदर, पति पत्नी के बीच ज़िंदगी नरक बन जाती है। यह गलत है, क्योंकि यहाँ पर वह मरने वाली औरत अभिलाषा यह चैप्टर पढ़ा कर गई है कि शादी होने के बाद भी पति पत्नी एक प्रेमी जोड़े की तरह रह सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्यार बांट सकते हैं और घर को स्वर्ग के समान बना सकते हैं, अगर उनके अंदर कोई सूझबूझ है तो। घर के अंदर लड़ाई किसकी होती है? जिनके अंदर सूझबूझ नहीं होती है, या तो औरत के अंदर दिमाग कम होता है या आदमी के अंदर दिमाग कम होता है, उन्हीं घरों में लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर पति पत्नी प्यार से रहें तो घर भी स्वर्ग बन सकता है। इस कहानी का यही उद्देश्य है। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें और देखते रहिए ब्रेन डिमांड चैनल को और हमें अपना आशीर्वाद दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
धन्यवाद।